शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उनके करीबी मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। गहलोत सुबह करीब 11:30 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे। ईडी ने उनसे करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। गहलोत नजफगढ़ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। वो केजरीवाल सरकार में परिवहन, गृह और कानून मंत्री थे। ईडी ने सुबह ही गहलोत को समन जारी किया था और उन्हें तत्काल पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था। ईडी का आरोप है कि कैलाश गहलोत मंत्रियों के उस समूह का हिस्सा थे जिसने 2021-22 के लिए शराब नीति तैयार की थी। इसमें तब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन भी शामिल थे। एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में गहलोत का नाम लिखा था। ईडी का आरोप है कि शराब नीति साउथ लॉबी को लीक की गई थी, जिसमें तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता भी शामिल थी। साउथ लॉबी पर आप और उसके नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है। ईडी दफ्तर से बाहर निकलने के बाद कैलाश गहलोत ने बताया कि उनसे विजय नायर को लेकर भी पूछताछ की गई। आरोप है कि विजय नायर गहलोत को दिए गए सरकारी बंगले में रहता था। जितने भी हर पहलू पे चर्चा हुई और उन्होंने सवाल किए और उनका जितने भी मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज और जितना भी मुझे याद है वो सारे सवाल के अच्छे तरीके से जवाब दिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आप थे जो नई आबकारी नीति बनाई गई, तो इस बारे में भी आपसे पूछा गया होगा? नहीं, बिल्कुल पूछा गया। सारी चीज़ें जैसे पॉलिसी ड्राफ्ट हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, किस तरीके से हुई, उसके बारे में सारे सवाल जो है ईडी ने, क्योंकि 11:30 से लेकर 4:30 लगभग 5 घंटे जो है पूछताछ चली। सर, क्या विजय नायर को लेकर भी आपसे पूछताछ हुई? हर बार मैंने कहा विजय नायर के बारे में पूछा गया कि आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वहाँ पे घर में रह रहे थे, तो वो घर तो मेरे नाम अलॉटेड है, वो आज भी है, उसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं कभी उस घर में रहा नहीं, ना मैंने कभी शिफ्ट किया। सर, आपको लगता है कि जो नई आबकारी नीति थी, क्योंकि आप उसके पार्ट रहे हैं उसको बनाने के अंदर, उसके अंदर एक बड़ा घोटाला हुआ जिस तरीके से ईडी आरोप लगा रही है और जो सबूत ईडी के पास है जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक की गिरफ्तारी हो चुकी है? देखिए, पार्टी का ये पूरा स्टैंड रहा है अभी तक और हमारा भी स्टैंड रहा है। कोई घोटाला उस प्रकार का नहीं है और जैसे जैसे आगे चलेगा ये बिल्कुल आप कन्विंस होते जाएंगे कि कोई घोटाला नहीं है। आपको लगता है कि क्या ईडी के पास सबूत है ऐसे जिनसे सामना आपका कराया गया? सबूत हैं तो वो पेश करने चाहिए ईडी को। आपको दिखाएगा ऐसे सबूत? नहीं, मुझे कोई। सर, ये 45 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही है गोवा चुनाव में साल 2022 में, तो वहाँ पर इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि गोवा इलेक्शन में मैं कभी इन्वॉल्व नहीं। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब कैलाश गहलोत जो कि मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, उनको ईडी ने समन भेजा है और अब इस वक्त हम जो है ईडी के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त कैलाश गहलोत जो कि मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है दिल्ली सरकार में, वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं। एक बार फिर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका जो है वो लगा है, क्योंकि जो एक्साइज पॉलिसी है, लिकर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, उसका ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर इल्जाम जो है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, वो कैलाश गहलोत को लगा है। और इस पूरे मामले को लेकर अब ईडी ने समन जो है कैलाश गहलोत को भेजा है, जिसके बाद वो पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर जो है वो पहुंचे हुए। आपको बता दें, लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, उनकी तरफ से भी प्रदर्शन जो है लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, जैसे जैसे इलेक्शंस पास आ रहे हैं, लगातार आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, तमाम सीनियर नेता है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है पूरी कोशिश जो है केंद्र सरकार की आवाज दबाने की, ऑपोजिशन की, और लगातार जो जांच एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। और वहीं कैलाश गहलोत से पूछताछ पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली से आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने कहा कि ईडी को केंद्र सरकार ने अपना हथियार बना लिया है और अब वो जो चाहे इससे करवा सकते हैं। ईडी की लिस्ट में ऐड हो गया है। ये बताइए, आम आदमी पार्टी का मनोबल कैसा है? जितना ये करेंगे मनोबल उतना बढ़ेगा, क्योंकि अब ये चुनाव आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की नहीं रह गई। अब ये चुनाव हो गया भारतीय जनता की। एक तरफ भारतीय जनता और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। अब आज के तारीख में पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि 70,000 करोड़ का इल्जाम लगाया माननीय मोदी जी ने अजीत पवार के ऊपर, लेकिन जाके 2 दिन बाद गोदी में बैठा, पवित्र हो गया वो।